तक उन्होंने ये हक किसी को भी नहीं दिया कि वो आगे बढ़कर ये फिल्म बनाए। उन्होंने ये भरोसा हम पर किया है। See and watch only. अरे एनसीसी आप दो बच्चे आगे, दो बच्चे अरे ओए आगे उधर उनके पास है। कहाँ पे दो लड़कियाँ कैमरे की डेंटल ऊपर करो थोड़ी। इसी के साथ ही मैं सर्वप्रथम जो यहाँ जो पधारे हैं हमारे जो गेस्ट हैं, हमारे एक रिक्वेस्ट पे, चूंकि ये कार्यक्रम बिल्कुल शॉर्ट नोटिस पे हुआ है, तो इसमें आप सब जो पधारे हैं उसके लिए आपका धन्यवाद, क्योंकि एक आह्वान पे आप आए हैं। और ये जो स्थान है ये हमारे लिए इतना पवित्र स्थान है कि पिछले 5 साल से हम एक प्रयास कर रहे हैं कि इस स्थान को हम अच्छे तरीके से विकसित। कृष्ण कुमार सिंह जी मंच पर पधारे। ये हमारे कर्मठ कार्यकर्ता हैं, सुबह आते हैं, पूरा काम देखते हैं और सेवा का एक बड़ा भाव जज्बा रखते हैं। अब मैं आग्रह करूंगा जानवी बाई। मोमेंटो के लिए मैं आग्रह करूंगा टिकम सिंह भाटी मंच पर आए। ये हमारे वो कार्यकर्ता हैं जो यहाँ सेवा दे रहे हैं लगातार, और वो सेवा भी इस प्रकार से दे रहे हैं कि सुबह लगे हुए हैं काम से और लगातार इस परिसर को सुधारने में अच्छा कार्य कर रहे हैं। नरपत सिंह भाटी को साफा पहनाकर स्वागत करेंगे। महेंद्र सिंह जी डीएफओ साहब पधारें।
People sitting here up on the stage और जो हमारे मेहमान हैं बाहर, बहुत बहुत शुक्रिया। खमागनी, जिस मोहब्बत और जिस प्यार और जिस इज्जत से आप सब मिले हैं आज, वो दिल को छू गई है बात। किसी भी कलाकार की ज़िंदगी में बहुत कम अवसर आते हैं जब ऐसे किरदार करने का मौका मिलता है जो शैतान सिंह जी जैसा हो। जैसे उन्होंने मेंशन किया, एक मिल्खा सिंह जी की कहानी थी। जब वो कहानी हो गई थी मेरे करियर में, तो मुझे लगा था उस वक्त ऐसा कुछ अब रोल नहीं आएगा जो उसे मैच कर पाए, उसे टक्कर दे पाए या उससे बड़ा हो पाए। तो जब रेजी मुझसे मिलने आए, रेजी बिल्कुल सही पहचाना आपने, वो आर्मी के बैकग्राउंड से ही हैं। उनके फादर आर्मी में थे, उनके भाई आर्मी में हैं। और ये कहानी ऐसी कहानी है जो मतलब हर वो जो बच्चा है जो फौज में या फौज के एक एटमॉस्फेयर में बड़ा हुआ है, पला बड़ा है, उसने ये कहानी सुनी है, उसने ये नाम सुना है और हमेशा उस नाम से और उस कहानी से उसने प्रेरणा ली है। तो वो चाहते थे कि वो इस कहानी को पर्दे पर लाएं। मेरी खुशकिस्मती थी कि मैं उनका दोस्त था, उनके साथ था और उन्होंने कहा कि क्यों ना हम मिलकर ये कहानी बनाएं। आज ये कहानी बन गई है, 21 नवंबर को रिलीज़ होगी। उम्मीद तो यही होगी कि आप सब जो यहाँ हैं और आपकी जो फैमिली है, परिवार है और जो भी ये आपके मीडिया के कैमरा के ज़रिए हमें देख रहे हैं इस वक्त, वो जाएंगे और देखेंगे कि किस तरह से मेजर शैतान सिंह भाटी जी ने और उनके अंदर जो 120 उसके अंदर जो 120 जवान थे, किस तरह से उन्होंने इस देश की रक्षा की। और उससे फौजी को तो प्रेरणा मिलेगी ही, जो वर्दी पहनते हैं, किसी को जो भी वर्दी पहने उन्हें प्रेरणा मिलेगी। लेकिन मेरा ये भी मानना है कि जो हम लोग हैं, सिविलियन लोग जो वर्दी नहीं पहनते हैं, हमें भी एहसास होगा कि इस देश की तरफ हमारी जिम्मेदारी क्या है। कि 120 बहादुर इतने सारे चीनी सोल्जर्स को उन्होंने हरा दिया, तो ऐसे देशभक्ति की एक भावना अंदर से आई, बहुत ही गर्व महसूस हुआ। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि एक जंग है जो सीमा पे लड़ी जाती है और एक जंग है जो परिवार वाले घर पे लड़ते हैं, वो भी बहुत कठिन होती है। आप वो मेरे किरदार के ज़रिए देखेंगे इस फिल्म में। बस धन्यवाद करना चाहूँगी और कहना चाहूँगी कि इस फिल्म को एक मौका दें और थिएटर जाके देखें। आई एम श्योर इट विल बी अ ग्रेट एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच। अब मैं आग्रह करूंगा, Sir, what are your biggest takeaways from learning पीछे हो जाओ। Sorry for inconvenience. Sir, actually I want to ask, what are your biggest learnings and takeaways from this movie? What you have learned from the character of Major Shaitan Singh? I have learned that anything is possible if you believe in yourself and if you have people around you who believe in you and believe in each other. That as a unit, when Indians are together, when they come together, when they are united, that we are completely unstoppable. सर मिल्खा सिंह का आपने रोल किया था, मेजर शैतान सिंह भाटी जी का आपने कितना किया, किस तरह से आप देखते हैं कि वो भी मूवी काफ़ी तरह से ये भी एक मूवी है, कैसे आप उसको नहीं जी, उनकी जो पर्सनैलिटी थी बिल्कुल अलग थी ऑफ कोर्स, तो अलग इंसान है, तो उनकी जर्नी भी बहुत, जो सफ़र था उनका ज़िंदगी में अलग था। सर 10 डिग्री से एक लंबा इंतराम हुआ 2021 के बाद आप वापस इतना लंबा ये वापस नहीं सर, अभी तो यही है, मैं यहाँ बैठा हूँ, हमारे साथ सबसे जो इम्पोर्टेंट इंसान है जिनके आशीर्वाद के बिना और जिनकी इजाज़त के बिना ये फिल्म बन नहीं पाती, तो मैं हमेशा उनका बहुत शुक्रगुजार रहूँगा। थैंक यू वेरी मच। हाँ फरहान सर, जिस तरीके से आज के टाइम में कमर्शियल दौर में ये परिवार रॉयल्टी नहीं ले रहा है, कैसे क्या सोचते हैं इस पूरी? सर कुछ चीज़ें होती हैं जो पैसे से बहुत ऊपर होती हैं। मुझे याद है जब मैंने मिल्खा सिंह जी की भी कहानी की थी, जो बात उन्होंने कहा था उस वक्त कि भाई मुझे इस वक्त इतनी चाहिए, तो ऐसी फिल्म बनाना जैसे देखकर देश उभर गया। तो ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं और अभी उस पर डिटेल में जाना कि क्या होने वाला है आगे, वो तो मतलब वक्त ही बताएगा। लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि उन्होंने हम पर भरोसा किया, वो सबसे ज़रूरी बात होती है। क्योंकि जैसे किसी ने कहा 70 साल होने को आए हैं उस हादसे को, उस वाक़े को, आज तक उन्होंने ये हक किसी को भी नहीं दिया कि वो आगे बढ़कर ये फिल्म बनाए।
उन्होंने ये भरोसा हम पर किया है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारे लिए, और उम्मीद करूंगा कि जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको लगेगा कि हम खरे उठेंगे। Thank you so much. Thank you so much. Levels of bravery. So bravery is it is the utmost sacrifice that a person can do for the nation, sacrificing itself for a cause. Now the